सभी को आत्मवंदन। कोशिश करके हम सब एक सुखदायी आसन में बैठेंगे। सुखदायी आसन जो आपको ठीक लगता है, जैसे वज्रासन हुआ, पद्मासन हुआ, जो आपको कंफर्टेबल पोज लगता है उस स्थिति में बैठें। दिल की हड्डी हमारी सीधी रहे, इस प्रकार हमें बैठना है। हमारी रीढ़ की हड्डी हाईवे है। इसे हाईवे इसलिए कहा जाता है कि सुषुम्ना नाड़ी से हमारी वाइटल एनर्जी पूरी वहां से प्रवाहित होके सहस्त्राल तक पहुंचती। इस स्पाइन को जब आप स्ट्रेट रखते हैं, सीधा बैठ के, तो आपकी पूरी ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी से प्रवेश होते हुए सभी चक्रों को देखते हुए सहस्त्राल चक्र में पहुंचती। यदि आप ज्यादा देर इस प्रकार नहीं बैठ पाते हैं तो पीछे आप तकिया लगा के बैठ सकते हैं। अब यहां से हम एक स्वयं की यात्रा शुरू करेंगे। सभी आत्माएं अपनी गहराई में जाते हुए पूरी अपनी यात्रा को जैसे एक फिल्म देखते हैं, स्क्रीन देखते हैं, उस प्रकार से स्वयं की यात्रा हमें देखनी है। जब आपका जन्म हुआ, एक छोटे से शिशु के रूप में आपने इस पृथ्वी पे जन्म लिया। याद कीजिए अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को। आपने खुद में ही चुने अपने स्वयं के माँ को, पिता को। उनके ऋणी है आप। भावपूर्वक नमन करते हुए वंदन कीजिए स्वयं के माता पिता को, जिन्होंने आपको इस देह में, इस कोख में रख के आपको यह जन्म दिया है। आपका पहला जन्म माता के गर्भ में हुआ, जो आपको शायद याद भी ना होगा। याद कीजिए उस पल को जब आपकी माता के गर्भ में आप थे। उस माता को धन्य है जिन्होंने आपको 9 महीने अपनी कोख में रखा। कोई माता, कोई पिता को कोई उद्देश्य नहीं होता है। वो आपको बहुत प्यार से, अनकंडीशनल लव से आपको इस पृथ्वी पे लाते हैं। ये आपका पहला जन्म माता के गर्भ में। दूसरा जन्म जब आप माता की कोख से बाहर इस फिजिकल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में जब आते हो, तो शारीरिक रूप लेके, एक लिंग लेके, मेल फीमेल का लिंग लेके आप आते हो। तब आपकी पहली आइडेंटिटी बनती है एज अ मेल, एज अ फीमेल। पहला लेवल आपको तभी लग चुका आइडेंटिटी का, और आपका यह दूसरा जन्म हुआ। इसके बाद आप धीरे धीरे पूरी यात्रा याद कीजिए। जब आप बड़े हुए, स्कूल जाना शुरू किया, धीरे धीरे आपकी पूरी जीवन शैली इस मायावी दुनिया में चलती रही। हम में से किसी को शायद याद भी नहीं होगा कि हम कभी आध्यात्म में इतने गहरे उतरेंगे।
ना हमें कभी उस समय आध्यात्म का कोई लक्ष्य था। बस हम इस भौतिक जीवन को जीते रहे, दुनिया में सभी को खुश करने में हम लग गए। पहले हमने माता पिता को खुश करने का प्रयास किया, अच्छी बोल से, अच्छे चाल से, अच्छे स्कूल में हमें मार्क्स लेके अपने माता पिता को खुश करने का प्रयास किया। धीरे धीरे इस मायावी दुनिया में हम फंसते गए। देखा देखी में कपड़े, बैग, कंपास, बोतल, रेस में हम लग गए और इसी माया की रेस में हम धीरे धीरे बड़े होते गए। बड़े होने के बाद हमारे माता पिता ने हमारे लिए पात्र ढूंढ के हमारी शादी करी। तब हमारा तीसरा जन्म हो चुका। या हम किसी की पत्नी बने या हम किसी के पति बने। फिर एक हमारी दुनिया का नया चैप्टर शुरू हो गया और उस भागदौड़ में हम फिर से माया में फंसते गए। आस पड़ोस से देखा देखी, तुलना पैसों की करना, गाड़ी, बंगले, हीरे जवाहरात, हर चीज की तुलना में हम फंसते गए। इसके बाद आगे आप खुद मां बने, पिता बने, तब चौथा जन्म हुआ हमारा। माता पिता की पदवी मिली हमें और फिर से उसी माया में बच्चे को भी हमने रेस में लगा दिया। इसी प्रकार से जीवन जीते जीते एक हमारे जीवन का पॉइंट ऐसा आया जहां पे हमें ये दुनिया अजीब सी लगने लगी, कुछ कमी सी लगने लगी इस दुनिया में। याद कीजिए वो पल जब आपको ये महसूस हुआ होगा कि ये जीवन तो मैं ऐसा जीना नहीं चाहती थी, ऐसा तो मेरा उद्देश्य नहीं था जीवन का। तो कहाँ चूक गई मैं और क्यों ये कमी मुझे महसूस हो रही है। तब हमारी शुरुआत हुई आध्यात्म की खोज और हम हर तरफ प्यासे की तरह ढूंढने लगे उस ज्ञान को, उस आत्म ज्ञान को जो हमें राह दिखाता। अब वो समय आया है जब हम पहचाने कि हमारा कौन सा स्तर अभी आ गया है कि हम सब इकट्ठा होके इस प्रकार आध्यात्मिक खोज में चलते चलते यहाँ तक पहुंचे हैं। पूछिए अपने आप को, कैसे मैं यहाँ तक पहुंची हूँ? क्या वो प्यास थी, क्या वो प्रश्न थे जो मुझे यहाँ तक लाए? क्या वो माया से मैं थक गई? क्या भीतर से मुझे आवाज आई या बाहर से कोई एंजल, कोई फरिश्ता आके मुझे जगा गया? इन प्रश्नों को स्वयं को बार बार पूछ, अपने भीतर से वो जवाब ढूंढने का प्रयास कीजिए कि क्यों पहुंचे हैं हम यहाँ तक, क्या उद्देश्य है हमारा यहाँ तक आने का। अब यहाँ पे आप सबको यह अचरज होगा कि हम सबको चुना गया है इस समय के लिए और हम सब अभी गर्भ से हैं। जी हाँ, हम सब अभी गर्भ से हैं, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो।
तभी गर्भ से आत्मा की अंदर के जो ज्ञान है, वह जो अंदर पड़ा हुआ है, वह है हमारे कर्म। अब इस आत्म ज्ञान को हमें जन्म देना है। इसी प्रसव पीड़ा में है हम सब, सभी इसी प्रसव पीड़ा से गुजर रहे हैं। और प्रसव पीड़ा के दौरान सबको अपनी आप से मुलाकात हो रही है। अपने भीतर जो परत पे परत चढ़ी हुई है, यही हमारी बाधा है इस प्रसव पीड़ा। धीरे धीरे हम इन परतों को ध्यान के माध्यम से, संगत के माध्यम से उतारने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन याद रहे, करना हमें खुद को ही है। कोई बाहर से आके आपकी अंतर की यात्रा पार नहीं करा सकता। यही याद रखना है हमें। बार बार खुद को याद दिलाओ, जाग जा लाला, जाग जा। अब जो तू ना जागा तो चूक जाएगा, तेरा चूक जाएगा। जाग जा लाला, जाग जा। भीतर से आत्मा का ज्ञान बाहर आने को आतुर है। इस प्रसव पीड़ा को, इनर वर्क को करते करते अपना आत्मज्ञान का जन्म आपको ही देना। इस जन्म को सफल आपको ही करना है। आत्मज्ञान तब होगा जब आपको आत्म साक्षात्कार होगा। आत्म साक्षात्कार तब होगा जब आत्मा की अवेयरनेस होगी, आत्मा की जागृति आपको होगी। अभी आप आत्मा की जागृति कर चुके हैं, अब आपको आत्म साक्षात्कार तक पहुंचना है। अगर अद्वैत के ध्यान से समझें तो आत्मा से ब्रह्मन, ब्रह्म से मोक्ष तक पहुंचना है। सेल्फ अवेयरनेस से, सेल्फ रियलाइजेशन से एनलाइटनमेंट का सफर आपको करना है। अब ये आप खुद को ही टटोल के पूछें कि आप कौन से स्टेज पे हो, कहाँ पहुंचे हो आप। अभी भी अगर देखा देखी चल रही है, इधर उधर आपका मन भटक रहा है, अभी भी आप निंदा में फंसे हो, अभी भी आपकी इंद्रियां बाहर की तरफ मुड़ी हैं, तो आप कौन से स्टेज पे हो। जाग जा लाला, जाग जा। मत गवा इस जन्म को। जाग जा लाला, जाग जा। अब जो तू चूका तो फिर उठ नहीं पाएगा। इतने फरिश्ते, इतने गुरु आए हैं तुझे प्यार से जगाने। जाग जा लाला, जाग जा। आत्म साक्षात्कार जब होता है, तब अपने भीतर पड़ी हुई सभी परतें आपको दिखने लगती हैं। तब आपको याद आता है, पूरा ढूंढन में चला, मिला ना कोई। जब भीतर जाग के देखा तो मुझसे बुरा ना कोई। तो किसे हम तो बुरा कह रहे हैं, किसे हम बुरा ठहरा रहे हैं। जाग जा लाला, जाग जा। अब जो तू ना जागा तो चूक जाएगा। मत गवा इस जन्म को। जाग जा लाला, जाग जा। किससे ये बैर है, किससे तुम्हें ये घृणा है, किससे तुम्हें ये शिकायत है। भीतर पड़ी इन परतों को उतार। जाग जा लाला, जाग जा। अब जो तू ना जागा तो चूक जाएगा ये मौका। जाग जा लाला,
जाग जा। हर समय किसी और को दोष देना, हर समय किसी और को गलत ठहराना, हर समय किसी और के बारे में निंदा करना, कब तक, कब तक बाहर देखेगा? जाग जा लाला, जाग जा। अब जो ना जागा, चूक जाएगा ये मौका। आए हैं सभी फरिश्ते तुझे जगाने, सभी फरिश्ते तुझे पुकारने। जाग जा लाला, जाग जा। किसको गलत ठहराएगा, किसको सही ठहराएगा? खुद के भीतर जरा झांक, कहाँ है गलत, कहाँ है सही? ठहराव तुझ में ही तो नहीं। जाग जा लाला, जाग जा। मत चूक इस मौके को। इतने गुरु, इतने फरिश्ते आए हैं प्यार से तुझे लेने। इस जन्म को सफल कर जा, समझ इस जन्म का महत्व। इतने इस एक जन्म में तूने जन्म लिए, किसी का बच्चा बनके, किसी का पिता माता बनके, किसी का सास ससुर बनके। अब सभी जन्मों से पार आत्म साक्षात्कार कर और आत्म ज्ञान को जन्म दे दे। मुक्त हो जा इस प्रसव पीड़ा से, पार कर अपना यह जन्म। जाग जा लाला, जाग जा। अब जो तू न जागा, चूक जाएगा ये मौका। याद कर अपनी आत्मा का वो वादा कि मैं यह जन्म लेके इस युग परिवर्तन में अपना योगदान देके अपने इस जन्म को मैं सफल करूंगा। याद कर वो पल जब फरिश्तों के साथ तुम्हारी हुई थी मुलाकात, जब तुमने किया था ये वादा कि मैं नीचे जाके याद रखूंगा कि मुझे जागना है और जगाना है। जाग जा लाला, जाग जा। मत चूक ये मौका। आया है बहुत जन्मों के बाद, पता नहीं कितने जन्म तूने लिए हैं इस मौके के लिए। अब मत चूक, जाग जा लाला, जाग जा। आत्म साक्षात्कार से अब आत्मा ज्ञान को, अपने भीतर की आत्मा का जन्म जीते जी ले ले। मोक्ष का द्वार खटखटा रहा है, पर मोक्ष का द्वार तभी खुलेगा जब तू जागेगा। इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ ले, आंखों से सिर्फ प्यार 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 देख, कुदरत के इस नजारे को देख। वादा कर अपनी इन आंखों से कि मैं इन इंद्रियों का उपयोग अंदर के लिए करूंगी। कानों से वादा करो कि मैं इन कानों से कभी किसी की न निंदा सुनूं न निंदा करूं। जाग जा लाला, जाग जा। चूक गया ये जन्म तो फिर कब मिलेगा तुझे ये मौका? जाग जा लाला, जाग जा। ज़ुबान से हमेशा विश्वास के साथ ईश्वर के गुणगान गा। इन इंद्रियों का उपयोग ईश्वर के लिए कर। समर्पित कर अपने इस जन्म को उस ईश्वर को जिनसे तूने वादा किया है कि मैं नीचे जाके सबको जगाऊंगी, खुद भी जागूंगी। अपनी इस शक्ति को जगा, जगा उस वादे को, जगा इस शक्ति को। जाग जा लाला, जाग जा। अब जो तू ना जागा, चूक जाएगा ये मौका। जाग जा लाला, जाग जा। अब इसी के साथ मैं विमल जी से प्रार्थना करूंगी कि आप हमारा वीडियो प्ले करें और सभी इन वीडियो के साथ डूबते हुए एक एक शब्द को अपने भीतर उतारें। सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आइए आज हम
अंतर्मुखी होकर भीतर की यात्रा पे चलते हैं। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। लाला, आज हम तुम्हें जगाने आए हैं, आज हम तुम्हें जागृत करने आए हैं। जाग जा लाला, जाग जा, जाग जा, जाग। सुन रे लाला मेरे, द्वार पे खड़ा मैं तेरे। सुन रे लाला मेरे, द्वार पे खड़ा मैं तेरे। अपना वादा निभाया, परमेश्वर से मिलाया। अपना वादा निभाया, परमेश्वर से मिलाया। सर्वस्व न्योछावर है रे, सर्वस्व न्योछावर है रे। सुन रे लाला मेरे, द्वार पे खड़ा मैं तेरे। सुन रे लाला मेरे, द्वार पे खड़ा मैं तेरे। जब आज उजाला है, जब आज प्रकाश है, जब आज सद्गुरु का सानिध्य है, तब अगर नहीं जागा तो जन्मों जन्मों तक जाग नहीं पाएगा। इसीलिए जाग जा लाला, जाग जा, जाग जा, जाग। सांस कटे तेरी राह में, साधना तेरी चाह में। सांस कटे तेरी राह में, साधना तेरी चाह में। समंदर तुझे पुकारे, समंदर तुझे पुकारे। जो एक बूंद से इसकी शुरुआत हुई थी, वो आज समुंदर बनके आपके सामने खड़ा है। तब अगर नहीं जागा तो जन्मों जन्मों तक जाग नहीं पाएगा। सुन रे लाला मेरे, द्वार पे खड़ा मैं तेरे। सुन रे लाला मेरे, द्वार पे खड़ा मैं तेरे।
कितना करूं तेरा इंतजार, समय की अब कर तू परवार। कितना करूं तेरा इंतजार, समय की अब कर तू परवार। अपने घर ले जाने रे, अपने घर ले जाने रे। सुन रे लाला मेरे, द्वार पे खड़ा मैं तेरे। सुन रे लाला मेरे, द्वार पे खड़ा मैं तेरे। ज्ञान मेरा लुटाता जा, कदम साथ मिलाता जा। ज्ञान मेरा लुटाता जा, कदम साथ मिलाता जा। भीतर तुझे ले जाने रे, आ, आ, भीतर तुझे ले जाने रे। सुन रे लाला मेरे, द्वार पे खड़ा मैं तेरे। सुन रे लाला मेरे, द्वार पे खड़ा मैं तेरे। आत्म जगाने खुद से मिलाने, आत्म जगाने खुद से मिलाने। आया जीवन में तेरे, आया जीवन में तेरे। सुन रे लाला मेरे, द्वार पे खड़ा मैं तेरे। सुन रे लाला मेरे, द्वार पे खड़ा मैं तेरे। अब अगर नहीं जागा तो जन्मों जन्मों तक जाग नहीं पाएगा। इसीलिए जाग जा लाला, जाग जा, जाग जा, जाग। आप सबको ये ऑडियो शायद ठीक से सुनाई ना दिया हो, ग्रुप में डाला हुआ है। जब भी समय मिले आप इसको सुन लीजिएगा। अब हम बैठे बैठे योग मुद्रा और ब्रह्म मुद्रा करेंगे, जिसमें से आत्मा से, भाव से शरणागत समर्पण भाव प्रकट करना है। दोनों हाथों को पीछे मोड़ते हुए, सांस गहराई से लेते हुए, अब धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते आपको नीचे नीचे झुकते जाना है। पूरा मस्तिष्क जमीन पे आ जाए, इस प्रकार झुक जाएं।
नीचे झुकते ही समर्पण का भाव प्रकट करें कि मैं यह जन्म न चूकूं न भूलूं। मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ कि आज से हर पल मेरी आती जाती सांसें मुझे याद दिलाएं, जाग जा लाला, जाग जा। अब धीरे धीरे अपनी गर्दन को आपके राइट घुटने पे कान को टच करते हुए अपनी गर्दन छत की ओर, जब आप इस प्रकार योग मुद्रा में झुकते हैं तो आपके शरीर भाव को आप धीरे धीरे झुका के शरीर भाव को खत्म कर रहे हैं। शरीर का अहंकार, कपड़ों का, आइडेंटिटी का सब आप समर्पित कर रहे हैं। तो खुद झुक के अपनी हर एक हरकत को महसूस करते हुए आप समर्पण का भाव अपने भीतर प्रकट होते हुए महसूस करें। अपने अहंकार को, जिद को, गुस्से को, अपने सभी विकारों को आप समर्पित कर रहे हैं। धीरे धीरे ये सब विकार हमारे पिघल जाएंगे। अब नीचे बीच में आते हुए सहस्त्रार चक्र पे ओम, पूरा भाव सहस्त्रार चक्र पे लाएं। आज्ञा चक्र पे ओम, पूरा भाव आज्ञा चक्र पे। कंठ के पीछे विशुद्धि चक्र पे ओम, पूरा चित्त विशुद्धि चक्र पे। अनाहत चक्र हृदय के पीछे ग्रीन कलर का ओम, पूरा भाव हृदय का खोलें, समर्पित हो जाएं पूरे हृदय के भाव से। नाभि के पीछे मणिपुर चक्र पीले रंग का ओम, नाभि से 10 उंगल नीचे स्वादिष्ठान चक्र ऑरेंज कलर का ओम, गुदाद्वार के पास लाल रंग का टिमटिमाता हुआ मूलाधार चक्र ओम, अब मूलाधार चक्र से सांस लेते हुए सीधा उठते हुए सहस्त्रार चक्र पे सांस को करते हुए धीरे धीरे उठते हुए सांसों को खाली करें। अब आंखें बंद ही रखते हुए ब्रह्म मुद्रा हमें करनी है। जितनी धीमी गति से आप गर्दन को घुमाते जाएंगे, धीरे धीरे गर्दन को राइट साइड, बहुत स्लो मोशन में आप राइट साइड घूमेंगे। ब्रह्म मुद्रा चारों दिशाओं का पर्सपेक्टिव हमें देता है। शारीरिक रूप से हमारी गर्दन को, शोल्डर्स को रिलैक्स करता है, हमारे चक्रों को ऊर्जावान करता है। ब्रह्म की तरह आप भी रचनाकार हो, क्रिएटर हो। आप अपने भीतर का क्रिएशन, पूरा जगत आपका क्रिएट कर रहे हैं। पूरी गर्दन राइट साइड जब कंप्लीटली आ जाए, नसों में खिंचाव आ जाए, वहां तक आपको पीछे जाना है और वहां रुक के गहरी सांस लें। अब धीरे धीरे गर्दन को वापस हमें मध्य में लाना है। और अपने भीतर इस नई जागृति का क्रिएशन करें कि मैं अपने इस जन्म को इस पल से कैसे मैं क्रिएट करना शुरू करूं। धीरे धीरे मध्य में गर्दन को लाएं और एक गहरी सांस लें।
अब धीरे धीरे लेफ्ट साइड गर्दन को ले जाओ। इतनी धीमी गति से आप इस पूरी ब्रह्म मुद्रा को करेंगे, उतना आप अपने भीतर शांति, रिलैक्स आप महसूस करेंगे। और अपने भीतर का क्रिएशन आपको आगे का गाइडेंस देता जा रहा। इस पल से आप अपने जीवन की डोर अपने हाथों में ले चुके, भाग गए हैं आप, और इस जन्म को कैसे हमें सफल करना है ये अब हमें रास्ता मिल गया है। छोड़ दें ये सब शिकायतें, छोटी मोटी शिकायतें। कंफर्ट जोन से हमें बाहर आना है और हर उस प्रसव पीड़ा से हमें गुजरना है जिससे कि हमारी आत्मज्ञान जन्म ले सके। मध्य में आते हुए गहरी सांस लें और अब ऊपर की ओर, छत की ओर, आकाश की ओर गर्दन को धीमे धीमे लेते जाओ। और इन सब विकारों से मुक्ति पा रहे हैं। खुले आसमान में आप खुद को देख रहे, हर जगह आपका अस्तित्व, आपकी ऑरा फैली हुई, कोई दूसरा नहीं, सिर्फ आप। आपके आसपास जो भी लोग हैं वो सब आप ही के स्वरूप हैं। अब धीरे धीरे इन स्वरूपों में आप खुद को ढूंढना शुरू कर। धीरे धीरे गर्दन को मध्य में लाते जाएं और इन चारों दिशाओं से घूमते घूमते आप अपने भीतर अपने आप को याद दिला रहे हैं। अपने भीतर की गंदगी को हमें साफ करना है। इस रिट्रीट में जब हम सब मिलेंगे तो हम सब आत्माएं आत्म साक्षात्कार के साथ मिलेंगे। आज जब बीना जी ने ये मेडिटेशन का हमें मौका दिया है, उनका भाव हमें समझना है, इंटेंशन हमें समझना है कि वह चाहती हैं कि हम सब आत्म साक्षात्कार के साथ एक नई दुनिया में कदम रखें। रिट्रीट में जब आप जाओगे तो एक इतिहास आप रचोगे। आप सब एक साथ मिलके पूरी दुनिया को जाग जा लाला, जाग जा की ताकत लेके आ रहे हैं। खुद के साथ आप इस पूरी दुनिया को जगा रहे हैं। यह शक्ति आप में है, इसीलिए आपने इस जन्म को चुना है, इसीलिए आप अभी जुड़े। इस मौके को, इस शक्ति को आप ना भूलें। जाग जा लाला, जाग जा। अब मूलाधार चक्र से सांस भरते हुए सीधा सहस्त्रार चक्र पे सांसों को ले जाएं बिना रुके। अब धीरे धीरे सांसों को खाली करते हुए नीचे स्वादिष्ठान चक्र में, ऑरेंज कलर का स्वादिष्ठान चक्र, सांस भरते हुए रीढ़ की हड्डी के पिछले हिस्से से सीधा सहस्त्रार चक्र पे ले जाएं। और खाली करते करते आगे से आते हुए नाभि के पीछे पीले रंग का मणिपुर चक्र, पीले रंग की सांस भरते हुए रीढ़ की हड्डी के पिछले हिस्से से सीधा सहस्त्रार चक्र। आपका हाईवे आपको इतना साफ मिल रहा है कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी सांसों को
बिना रुके सहस्त्रार चक्र ले जा रहे हैं और धीरे धीरे खाली करते करते आगे अनाहत चक्र ग्रीन कलर की इन सांसों को भरते हुए दिल की हड्डी के पीछे के हिस्से से सीधा सहस्त्रार चक्र और धीरे धीरे खाली करते करते कंठ के पीछे एक्वा ब्लू कलर का विशुद्धि चक्र सांसें भरते हुए सीधा सहस्त्रार चक्र और धीरे धीरे खाली करते करते आज्ञा चक्र डार्क ब्लू कलर का जहां बिंदी लगाते हैं। अब यहाँ पे आज्ञा चक्र पे आपको अपने गुरु का, इष्ट देव का दर्शन करना है। आज्ञा चक्र पे आप जिसको बिठाते हैं उसके गुण आप में आने लगते हैं। अब तक आप अज्ञान थे, किसी के बारे में भी जब आप निंदा करते थे, गॉसिप करते थे, तो जाने अनजाने आपका आज्ञा चक्र दूषित होता था उन लोगों के विकारों के कारण और खुद के विकारों के कारण। अब जब आपको समझ आ चुकी है कि आज्ञा चक्र आपका गेटवे है, हृदय चक्र आपका गेटवे है, तो इन स्थानों पे आपको सिर्फ अपने इष्ट देव को, गुरु को बिठाना है जिनके जैसे आप बनना चाहते हो। आज से, इस पल से आज्ञा चक्र पे और हृदय चक्र पे किसी और का स्थान नहीं, सिर्फ स्वयं का और स्वयं के गुरु का होना चाहिए। और आपकी आत्मा से बड़ा गुरु कोई नहीं है। इसीलिए आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान की बात आज करी गई है। अपने भीतर के गुरु को जगाएं और सहस्त्रार चक्र तक पहुंचते हुए तालु भाग से बाहर निकलते हुए सीधा हायर सेल्फ के चक्र को मिले। सिल्वर व्हाइट कलर का आपका हायर सेल्फ, जिसके साथ आपके तार जुड़ चुके हैं, कनेक्शन हो चुका है। आज से, इस पल से न भूलिएगा, जाग जा लाला, जाग जा, मत गवा इस जन्म, जाग जा लाला, जाग जा, कर जा ऐसा कुछ जिसमें खुद के साथ औरों का भी कल्याण हो जाए। कर जा ऐसा कुछ कि अपने इन सभी जन्मों को सफल कर जा। कर जा ऐसा कुछ कि तुम्हारे गुरु, तुम्हारे फरिश्ते तुम्हारी वाह वाह करें। जाग जा लाला, जाग जा। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण। ऐसी भावना के साथ गहरी सांस लेते हुए भीतर वापस आए। ओ दोनों हाथों की घर्षण लेते हुए अपनी आंखों में, मस्तिष्क में लेते हुए एक मुस्कुराहट के साथ इस नए रूप को, इस नए जन्म को, इस नए ज्ञान के साथ आत्मबल